यूनिक और यूनिक, ये है आज का अपना प्रोजेक्ट जो कि अभी यहाँ पर बन रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेस्ट किचन ए चैनल। मैं हूँ रोहिणी और आज हम आए हैं मिस्टर नितिन शिंपी जी के यहाँ पर रानी नगर साइड एरिया पे, जहाँ पर हम उनका पूरा 3 BHK फर्निश कर रहे हैं। और यहाँ पर वर्क ऑलमोस्ट 70% हो गया है, कुछ और वर्क बाकी है और फिनिशिंग वगैरह भी बाकी है। तो लेट्स सी कि हम किस तरह से इसे बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ फर्नीचर के रिलेटेड टिप्स भी बताऊंगी, तो वीडियो आप पूरी तरह से एंड तक देखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेफ्टी डोर के साथ। ये है सेफ्टी डोर, यहाँ पर आप इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं। अभी तक इसका जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से बन रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर जो भी कस्टमाइजेशन किया है वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। पूरा सीलिंग तक हमने इसे कवर किया है और यहाँ पर एक नीचे बॉक्स दिया है जहाँ पर भगवान जी आ जाएंगे। और ये है डोर। डोर की इस पोर्शन पे हमने CNC कट दिया है और यहाँ पर हमने एक सिल्वर हैंडल लगाया है जो कि यहाँ पर कलर कंट्रास्ट करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी आप डिज़ाइन यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। इसका जब फाइनल लुक हो जाएगा तो मैं आपको ऑब्वियसली दिखाऊंगी। और इसका जो लैमिनेट हमने यहाँ पर यूज़ किया है वो पूरी तरह से हाई ग्लॉस यूज़ किया है, जिससे हमारा क्लीनिंग का पर्पस भी पूरी तरह से क्लियर होता है और क्लीनिंग इजीली हो जाती है। तो चलिए देखते हैं हमने किस तरह से इसे बनाया है। हेलो, तो ये है लिविंग। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्पेस मिल गई थी फर्नीचर बनाने के लिए। और जो हमारे क्लाइंट है उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से जो फ्रेमिंग में हमारा पार्टीशन है उससे लगाना है। तो हमने जो फ्रेमिंग यहाँ से स्टार्ट की है, जो कि हमारा मेन डोर है, वो स्टार्ट होते होते टीवी यूनिट तक आती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं लिविंग और किचन दोनों अटैच्ड है, तो ये पार्टीशन भी यहाँ पर हो गया। और यहाँ पर भी कुछ फर्नीचर का प्रोपोर्शन हमने दिया है, लेकिन उससे पहले हम टीवी यूनिट देखते हैं। यहाँ पर कुछ इस पैटर्न में हमने टीवी यूनिट बनाया है। अभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, इसलिए वो जगह एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर एक, अगर आपने नोटिस किया होगा तो यहाँ पर हमें बहुत सारे बीम्स मिले थे जिससे हमें पूरी तरह से फर्नीचर में मर्ज करना था। तो हमने कुछ ऐसे आइडियाज़ लगाए हैं कि ये जो टीवी यूनिट है वो पूरी तरह से हमने बीम के अकॉर्डिंग ही बनाया है, ताकि ये पूरी तरह से स्लीक लग सके। और नेचुरली ही वहाँ हमें एक स्पेस मिल गई, जो भी हमारे आर्टिफैक्ट्स है वो रखने के लिए वहाँ पर हमें स्पेस मिल गई। जैसे आप टीवी यूनिट का ये पैनल देख रहे हैं, यहाँ पर हमने स्पॉटलाइट्स भी दी है। और ये जो पैनल है इसके पीछे भी हमने यहाँ पर लाइट्स दिए हैं। और यहाँ पर ये आ गए लूवर्स। लूवर्स के बैक साइड पर भी हमने लैमिनेट लगाया है, इससे बहुत ही यूनिक लुक आता है। ये है टीवी यूनिट, इसे हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हम पूरी तरह से सीलिंग तक नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर बीम आ गया था। तो उसी के पैटर्न को हमने फॉलो करते हुए यहाँ पर एक सपोर्ट दिया, ये वो सपोर्ट रहा। और कुछ इस तरह से वो पैटर्न यहाँ पर बन गया है। तो आप जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान है, आपके ट्रॉफीज, आर्टिफैक्ट्स वगैरह, तो वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमने स्पॉटलाइट्स दिए हैं। और ये रहा पैनल। पैनल में हमने मार्बल फिनिश में हाई ग्लॉसी लैमिनेट यूज किया है विथ स्पार्कल। इसमें भी अगेन बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं। आप अपने रूम के अकॉर्डिंग, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग, आपके फैमिली के चॉइस के अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने रोज गोल्ड प्रोफाइल में नीचे बॉक्स दिए हैं। इसमें भी हमने स्ट्रिप लाइट्स दिए हैं, ताकि अगर शाम के वक्त या फिर डेकोरेटिवली आप करना चाहे तो हम जब लाइट्स लगाते हैं उससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। ये रहा हमारा प्यारा सा किचन जो कि अभी बन रहा है। और यहाँ पर हमने दिया है किचन ट्रॉलीज, विकर बास्केट, कैबिनेट्स और लॉफ्ट। यहाँ पर हमने एक स्टोरेज यूनिट भी बनाया है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ हमने किस तरह से दिया है। ऑब्वियसली यहाँ के किचन ट्रॉलीज में आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो हमने फर्निश किया है वो दिखा सकती हूँ। ये जो किचन ट्रॉलीज है ये हमने टेंडम में बनाया है। इसमें हमने HDHMR का प्लाई यूज किया है और इसमें हमने एक्रेलिक यूज किए हैं। ये रखे हमारे ड्राई वेजिटेबल्स के लिए विकर बास्केट। और रेस्ट ऑफ द किचन में हमने किचन ट्रॉलीज ही दिए हैं। और यहाँ ऊपर जो हमारे कैबिनेट्स है वो आ जाएंगे।
और ऑब्वियसली जो हमारा डेट स्टोरेज रहता है उसके लिए यहाँ पर हमने लॉफ्ट्स दिए हैं, कुछ इस तरह से ही वो बन रहे हैं अभी। ये रहा मंदिर, और जो भी आप यहाँ पर एम्प्टी पोर्शंस देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से सीएनसी कट आने वाला है। और यहाँ पर जो हमने डोर्स दिए हैं उसमें भी एक प्यारा सा सीएनसी कट है, और डोर्स के लिए हमने यहाँ पर नॉब्स दिए हैं। पूजा का सामान यहाँ पर इस ट्रे पर आ जाएगा, और स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पर 2 ड्रॉवर्स दिए हैं। देन अगेन ये जो पोर्शन है ये सिटिंग पोर्शन है, अभी इसका काम चल रहा है, मैं अभी ऑब्वियसली आपको नहीं दिखा सकती। और अदर स्टोरेज के लिए हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर शटर्स दिए हैं। तो ये रहा मंदिर, और हाँ इसके पीछे जो हमने ये पोर्शन दिया है यहाँ पर हमारे पूरा जो लाइटिंग है वो आ जाएगा, और उसके आगे हमारी एक्रेलिक शीट आ जाएगी। जैसे आप जानते हैं एक्रेलिक शीट बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंस होती है कलर्स के लिए, तो उससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और यहाँ पर ऊपर हमने एक स्पॉटलाइट भी दिया है जो कि आप नॉर्मली यहाँ से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से रहा ये मंदिर। ये है मास्टर बेडरूम, और यहाँ पर हमने फर्निश किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पूरे जो हमारे 3D डिजाइन है वो लगाया है। तो यहाँ पर हमने डिजाइन किया है वार्डरोब, बेड, कुछ स्टोरेज के लिए प्रोपोर्शन, और जो हमारे क्लाइंट है उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पर उन्हें एक विंडो का बहुत ही अच्छा स्पेस मिल रहा था, तो वहाँ पर उन्हें एक फोल्डिंग स्टडी टेबल भी चाहिए था। तो कुछ इस तरह से हमने वो यहाँ पर दिया है। और ऑब्वियसली जो भी हमारा बुक्स का सामान या फिर अदर स्टोरेज रहता है उसके लिए भी हमने यहाँ पर स्टोरेज बनाया है। और जो हमारा बेड होने वाला है यहाँ पर जो अभी तक पूरी तरह से फर्निश हो चुका है उसके यहाँ अभी बैक रेस्ट आने वाला है। तो ये कुछ इस तरह से रहा ये हमारा मास्टर बेडरूम। चलिए देखते हैं हमने इसे किस तरह से डिजाइन किया है। ये रहा वार्डरोब। ऑलमोस्ट अभी इसका काम पूरी तरह से हो चुका है, लेकिन जो ड्रॉवर्स है उनके यहाँ पर अभी पैनल्स आ जाएंगे कुछ इस तरह से। और ये जो चारों ड्रॉवर है ये पूरी तरह से लॉकेबल है। जो हमने यहाँ पर चैनल्स यूज किए पूरी तरह से सॉफ्ट क्लोज है। अगेन इसमें भी आपको एक टाइप अवेलेबल मिलता है जो कि नॉर्मल क्लोज में है, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये जो शेल्फ है वो हमने यहाँ पर मूवेबल ही रखा है, क्योंकि जो भी हमारा सूटकेस वगैरह का सामान रहता है या फिर ट्रैवलिंग बैग्स वगैरह, तो उनका जो साइज रहता है वो ऑब्वियसली बहुत बड़ा रहता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इसे लिया है। और ये जो पूरा पोर्शन है वो पूरा हैंगिंग के लिए हमने बनाया है। अगेन इसी वार्डरोब में हमने यहाँ पर इस तरह से ड्रेसिंग दिया है। एज अ ड्रेसिंग भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर जो हमारे घर में ऐसे कपड़े होते हैं जो हम डेली वॉश नहीं करते, 2 से 3 बार हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हम रखे कहाँ, वार्डरोब में तो रख नहीं सकते। लेकिन उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोपोर्शन बनाया है। तो आपके जो भी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले कपड़े हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और इससे ये होगा कि आपका जो भी फर्नीचर है वो पूरी तरह से स्लीक और नीट क्लीन लगेगा। इसके ऊपर हमने यहाँ पर लॉफ्ट्स का प्रोविजन किया है। ऑब्वियसली अभी लॉफ्ट्स यहाँ पर लगने वाले हैं, तो ये जो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट लगने वाला है। चलिए देखते हैं बेड हमने किस तरह से बनाया है। ये है साइड टेबल, और जैसे कि आप देख सकते हैं जो कि हमारा वार्डरोब है उसे हमें यहाँ पर स्लाइडिंग में ही लेना पड़ता, क्योंकि अगर उसे हम यहाँ पर ओपनेबल में रखते तो यहाँ पर जो हमारा फर्नीचर का स्पेस है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो सकता था। तो स्लाइडिंग कभी भी एक बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर आपको स्पेस बचाने हो तो। यह है बेड। बेड की जो साइज है वो है 6 बाय 6.5 फीट। ये पूरी तरह से किंग साइज में बेड है। इसके पीछे हमने बैक रेस्ट भी लगाया है। वो जब पूरी तरह से यहाँ पर असेंबल हो जाएगा तो मैं आपको एक फाइनल टूर दे दूंगी। ये जो पूरी तरह से पोर्शन है आप इसे एज अ स्टोरेज भी यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर कुछ बड़ा सामान भी रखना चाहे तो भी आप रख सकते हैं। और ये बहुत ही इजी टू एक्सेस बन जाता है। और मोस्टली जितना भी हम स्टोरेज के लिए स्पेस बनाया है वो बहुत ही कम रहता है, तो जितना हम फर्नीचर को यूटिलाइज कर सके उतना हमें ऑब्वियसली करना ही चाहिए। यह है ड्रेसिंग टेबल। यहाँ पर जो भी हमारा मेकअप का सामान है या फिर हमारी जो भी डेली यूज की बॉटल्स वगैरह रहने वाली है वो यहाँ पर आ जाएगी। और जैसे कि हम कस्टमाइजेशन बोलते हैं,
तो कस्टमाइजेशन में ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। देखिए आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक बीम आ गया है, तो वो यहाँ पर पूरी तरह से हमने प्लाई में कवर किया है। अगर आप रेडीमेड फर्नीचर में जाते हो तो उसमें ये बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज़ मिलती है। तो कुछ इस तरह से ये प्रोपोर्शन भी हो गया, और ये पूरी तरह से मूवेबल शेल्फ है। अगर आपको यहाँ पर बड़ी बॉटल्स वगैरह रखनी है तो भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। और ये वाला पोर्शन जो होता है वो जो हमारे बैंगल्स, ब्रेसलेट्स, उसके लिए हम यहाँ पर देते हैं। यहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड का पोर्शन आ गया है, ताकि हम जितनी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो यहाँ पर यूज़ कर सके, कुछ इस तरह से। और यहाँ पर जो है स्टोरेज के लिए हमने एक नीचे बॉक्स दिया है, इसके अंदर भी हमने एक प्रोफाइल लाइट्स दिए हैं, ताकि हम इसे अच्छी तरह से एक्सेस कर सके शाम के वक्त। यहाँ पर भी हमने एक ड्रॉवर दिया है। जितना भी हमारा स्टोरेज का सामान है वो इस मोस्ट ऑफ द सेक्शन में आ जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा मेसी नहीं लगेगा, बहुत नीट एंड क्लीन लगेगा। और जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर भी हमने कुछ पोर्शन बनाया है, तो चलिए देखते हैं वो किस तरह से हमने बनाया है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे क्लाइंट है उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि जो विंडो का पोर्शन है वहाँ पर उन्हें एक स्टडी का पोर्शन भी चाहिए, तो यहाँ पर हमारा फोल्डिंग स्टडी टेबल आ जाएगा। और ये जो पोर्शन है वो पूरी तरह से हमने स्टोरेज के लिए बनाया है। इसमें भी अगेन कस्टमाइजेशन किया है। यहाँ आ गए 2 ड्रॉवर्स, यह आ गया स्टोरेज बॉक्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रूम किस तरह से हमने बनाया है। ये रहा सेकेंड बेडरूम, और इसे हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। इसका अभी पूरी तरह से मटेरियल यहाँ पर आ गया है, और ये पूरी तरह से प्रोजेक्ट जो है वो हमने मॉड्यूलर में बनाया है। और इस प्रोजेक्ट को अभी सेकेंड डे ही है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 50 to 70% काम यहाँ पर पूरा हो गया है, और रेस्ट ऑफ द जो 10 to 30% है वो यहाँ पर जो बेडरूम का एरिया है, जो फिनिशिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो लगभग कुछ ही दिनों में आपको इसका पूरा एक फाइनल टूर भी मैं दे दूंगी। तो सेकेंड बेडरूम हमने कुछ इस तरह से बनाया है। और यहाँ पर आ गया बेड और वार्डरोब। बेड को हमने पूरी तरह से हाइड्रोलिक में ही बनाया है, और इस बेड की साइज यहाँ पर 5 बाय 6.5 फीट है, जो कि क्वीन साइज बेड है। इसमें भी अगेन हाइड्रोलिक पूरी तरह से स्टोरेज है। और ये रहा वार्डरोब का पोर्शन। यहाँ पर भी जो वार्डरोब है उसे हमने एक अटैच ड्रेसिंग दिया है, और ऊपर पूरा स्टोरेज के लिए पोर्शन आ गया। ये रहा कुछ इस तरह से हमारा सेकेंड बेडरूम। यह है थर्ड बेडरूम, और यहाँ पर हमने फर्निश किया है बेड, वार्डरोब विद ड्रेसिंग, स्टडी पोर्शन। यहाँ पर भी हमने एक ड्रेसिंग दिया है, और कुछ स्टोरेज के लिए कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर नीचे बॉक्स भी दिया है। ये रहा हमारा ड्रेसिंग कुछ इस तरह से, और स्टोरेज के लिए एक ड्रॉवर भी दिया है। स्टडी का भी हमने यहाँ पर ही बनाया है, जो हमारा अदर बुक्स का वगैरह सामान हो जाएगा वो यहाँ पर आ गया। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसे हमने कलर कॉम्बिनेशन में बनाया है। ये है बेड, और बेड की जो साइज है वो है 5 बाय 6.5 फीट। यहाँ पर हमने बैक रेस्ट भी दिया है, और इस बेड के दोनों साइड में हमने यहाँ पर साइड टेबल्स दिए हैं। और ये रहा वार्डरोब। वार्डरोब की जो साइज है वो है 7 बाय 7.5 फीट। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर भी अटैच ड्रेसिंग दिया है कुछ इस तरह से। पहले मैं आपको वार्डरोब दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इसे हमने कलर कॉन्ट्रास्ट करते हुए, जो कि हमारा लैमिनेट है उसी के कॉन्ट्रास्ट में हमने यहाँ पर गोल्डन टी पट्टीज लिए हैं। तो ये जो यूनिक पैटर्न आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से जो हमारे क्लाइंट है उनकी चॉइस है। यहाँ पर हमारा स्टोरेज, जो भी प्राइवेट चीजें रहती है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जितने भी ड्रॉवर है उनमें हमने यहाँ पर लॉक दिए हैं। वार्डरोब को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, लेडीज और जेंट्स सेक्शन। ये वाला सेक्शन है वो पूरी तरह से हमने हैंगिंग क्लोथ्स के लिए दिया है। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमने नॉर्मल क्लोज में चैनल्स यूज किए हैं। और ये जो पूरा पोर्शन है वो फोल्डेबल क्लोथ्स के लिए आ जाएगा। इसके ऊपर ही हमने लॉफ्ट्स की भी प्रोविजन की है, तो वो कुछ इस तरह से अभी यहाँ पर बनेगी। और ये रहा वार्डरोब विथ अटैच ड्रेसिंग।
ड्रेसिंग भी कह सकते हैं, या फिर जो हमारे फ्रीक्वेंटली जो हम कपड़े यूज़ करते हैं लेकिन जिससे ज़्यादा हम वॉश नहीं कर सकते, उस पोर्शन के लिए हमने यहाँ पर स्पेस बनाई है। जो हमारा लिविंग और बेडरूम का पोर्शन है वहाँ पर हमने बॉयल वाटर रेजिस्टेंस प्लाई यूज़ किया है और यहाँ पर हमने हाई ग्लॉसी लैमिनेट्स यूज़ किए हैं। कुछ कलर कॉम्बिनेशंस भी किए हैं, लेकिन हमने यहाँ पर इसे हाई ग्लॉसी में रखा है क्योंकि उसे क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। और अगर आप आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग भी करना चाहते हैं तो हाई ग्लॉसी ले सकते हैं, या फिर अगेन इसमें भी बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहें तो और भी ज़्यादा लैमिनेट्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि मैट फिनिश, सैटन फिनिश या फिर टेक्सचर लैमिनेट भी आता है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा 3 BHK का प्रोजेक्ट जो कि अभी पूरी तरह से यहाँ पर बन रहा है। ये पूरी तरह से जब कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक आपको फाइनल टूर दे दूंगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में आपको क्या अच्छा लगा ये कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी देखना ना भूलिएगा। जो पार्ट 3 है उसमें जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।